धरती पर मौजूद इंसानों ने एलियंस की तलाश करने के लिए ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। उन्होंने जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक 1000 किलोमीटर से भी ऊंची विशाल स्पेस सीढ़ी बना दी जो सीधे पृथ्वी की सतह को अंतरिक्ष से जोड़ती थी। इसकी ऊंचाई इतनी डरावनी थी कि जिसे ऊंचाई से डर लगता हो वह इसे देखकर ही बेहोश हो जाए। इस स्पेस एलिवेटर पर तैनात अंतरिक्ष यात्रियों का काम सिर्फ एलियंस की खोज करना नहीं था, बल्कि हर पल इस पूरी संरचना की सुरक्षा और मरम्मत करना भी उनकी जिम्मेदारी थी। सब कुछ रोज की तरह सामान्य चल रहा था। सभी अंतरिक्ष यात्री अपने अपने काम में लगे हुए थे कि तभी अचानक अंतरिक्ष में एक बेहद तेज और चकाचौंध कर देने वाली रहस्यमयी रोशनी चमकी। रोशनी इतनी तीव्र थी कि हर कोई कुछ पल के लिए सन्न रह गया। जैसे ही एक अंतरिक्ष यात्री ने सिर उठाकर ऊपर देखा, अगले ही पल पूरी स्पेस स्टेशन में भयानक विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि वहां काम कर रहे सभी अंतरिक्ष यात्री नियंत्रण खो बैठे और हजारों किलोमीटर नीचे दिखाई भी न देने वाली धरती की ओर तेजी से गिरने लगे। इस भयानक स्थिति में भी एक बहादुर अंतरिक्ष यात्री ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वह किसी तरह बिजली नियंत्रण प्रणाली तक पहुंचा और पूरी ताकत लगाकर मुख्य स्विच बंद कर दिया ताकि इस दुर्घटना को रोका जा सके। लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं। विस्फोट लगातार बढ़ता गया और देखते ही देखते पूरा स्पेस स्टेशन तबाही में बदल गया। अगले ही पल विस्फोट की जबरदस्त लहर ने उस अंतरिक्ष यात्री को भी हवा में उछाल दिया और वह लाखों मीटर की ऊंचाई से धरती की ओर गिरने लगा। इतनी ऊंचाई से गिरने का मतलब था कि नीचे पहुंचने से पहले उसका शरीर पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा। ऊपर का वातावरण बेहद पतला था, इसलिए उसका शरीर हवा में तेजी से घूमने लगा। लगातार घूमते रहने की वजह से उसे भयंकर चक्कर आने लगे। उसकी सांसें तेजी से फूलने लगी और वह धीरे धीरे बेहोशी की हालत में पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसकी चेतना खत्म होने वाली थी, आखिरी क्षण में उसने पैराशूट का स्विच दबा दिया। पैराशूट खुलते ही उसका शरीर संतुलित हो गया और किसी चमत्कार की तरह वह जिंदा बच गया। पूरी स्पेस स्टेशन में वही अकेला जीवित बचा हुआ अंतरिक्ष यात्री था। शुरुआत में सभी को लगा कि यह सिर्फ तकनीकी खराबी या सुरक्षा में हुई किसी चूक की वजह से हुआ हादसा था, लेकिन जांच में सामने आया कि असली कारण कुछ और ही था। यह विनाशकारी दुर्घटना अंतरिक्ष से आई रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों की वजह से हुई थी। इन किरणों ने इतना शक्तिशाली विद्युत विस्फोट पैदा किया कि न केवल स्पेस स्टेशन तबाह हो गया, बल्कि पूरी दुनिया के शहर भी भारी खतरे में आ गए। इस रहस्य का पता लगाने के लिए उस जीवित बचे अंतरिक्ष यात्री, जिसे सभी छोटे बालों वाला युवक कहते थे, को आराम करने का मौका तक नहीं मिला। उसे तुरंत एक बेहद गुप्त मिशन के लिए बुला लिया गया। वहां मौजूद जनरल ने बताया कि वैज्ञानिक आखिरकार उन रहस्यमयी किरणों का स्रोत खोज चुके हैं। हैरानी की बात यह थी कि ये किरणें पृथ्वी से लगभग 4.3 अरब किलोमीटर दूर स्थित नेपच्यून ग्रह की दिशा से आ रही थीं। इसके बाद जनरल ने एक ऐसा राज खोला जिसने सबको चौंका दिया। उसने बताया कि लगभग 29 साल पहले इंसानों ने पूरे सौरमंडल की खोज के लिए एक ऐतिहासिक अभियान शुरू किया था, लेकिन कुछ ही सालों बाद उस अभियान पर गया अंतरिक्ष यान अचानक पृथ्वी से संपर्क खो बैठा और तब से आज तक उसका कोई पता नहीं चल सका। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस मिशन का कमांडर कोई और नहीं बल्कि इसी युवक का अपना पिता था। जनरल का मानना था कि उसका पिता मरा नहीं है, बल्कि अब भी जिंदा है और नेपच्यून के आसपास कहीं मौजूद है। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर हमला करने वाली रहस्यमयी ऊर्जा तरंगें भी उसी के अंतरिक्ष यान से निकल रही थीं। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इसलिए इस मिशन की जिम्मेदारी उसी बेटे को सौंपी गई। उसे नेपच्यून जाकर यह पता लगाना था कि उसके पिता के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह पूरी पृथ्वी के लिए खतरा बन गया। हालांकि नेपच्यून तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था। सबसे पहले उसे चंद्रमा पर बने ट्रांजिट स्टेशन जाना था। वहां से मंगल ग्रह पहुंचकर एक लंबी दूरी का विशेष रॉकेट पकड़ना था जो नेपच्यून तक जाता था। कुछ समय बाद वह सुरक्षित चंद्रमा पर उतर गया। वहां पहुंचकर वह हैरान रह गया क्योंकि इंसानों ने चंद्रमा को एक शानदार पर्यटन स्थल में बदल दिया था। चारों ओर आधुनिक इमारतें, होटल और वैज्ञानिक सुविधाएं मौजूद थीं, लेकिन यह खूबसूरती सिर्फ दिखावे की थी। असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। यहाँ कानून से ज्यादा ताकत हथियारों की चलती थी। जब वह अपने साथियों के साथ चंद्र वाहन में बैठकर रॉकेट बेस की ओर जा रहा था, तभी अचानक उन पर अंतरिक्ष लुटेरों ने हमला कर दिया। ये लुटेरे अलग अलग देशों के अंतरिक्ष संसाधन लूट कर अपना गुजारा करते थे। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के हमला शुरू कर दिया। चूंकि चंद्रमा पर हवा नहीं होती, इसीलिए वहाँ कोई आवाज सुनाई नहीं देती। गोले फट रहे थे, वाहन टकरा रहे थे, लेकिन चारों
चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। ऐसा लग रहा था मानो मौत बिना आवाज किए हर तरफ दौड़ रही हो। इसके बाद चंद्रमा की सतह पर एक खतरनाक पीछा शुरू हो गया। एक एक करके सुरक्षा वाहनों को दुश्मन नष्ट करता चला गया। इसी दौरान एक गोली युवक के स्पेस सूट को छूती हुई निकल गई और उसमें छोटा सा छेद हो गया। अगर ये छेद थोड़ा भी बड़ा होता तो उसका शरीर कुछ ही सेकंड में अंतरिक्ष के निर्वात में खत्म हो जाता। जब उसने देखा कि दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तब मजबूरी में उसने अपने मारे गए साथी के शव को वाहन से बाहर फेंक दिया ताकि वाहन का वजन कम हो सके। इसके बाद उसने पूरी रफ्तार से रॉकेट बेस की ओर गाड़ी दौड़ाई, लेकिन दुश्मनों ने उसके वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसका चंद्र वाहन नियंत्रण खो बैठा और एक विशाल गड्ढे में जा गिरा। सौभाग्य से रॉकेट बेस ने समय रहते उसकी लोकेशन पकड़ ली। वहां से तुरंत कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जिन्होंने लुटेरों के ठिकानों पर सटीक हमला कर दिया। आखिरकार दुश्मनों को पीछे हटना पड़ा और युवक की जान बच गई। लेकिन उसके साथ आया बुजुर्ग अधिकारी इतना भाग्यशाली नहीं था। उसे गंभीर चोटें लगी थीं और अब उसकी मौत तय थी। आखिरी सांसें गिनते हुए उसने युवक को एक ऐसा राज बताया जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा कि अंतरिक्ष कमांड मुख्यालय शुरू से ही उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उनका असली मकसद उसके पिता को ढूंढना था। जैसे ही उसका पिता मिल जाएगा, उसके बाद बेटे की कोई जरूरत नहीं रहेगी और उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। वहीं उसके पिता को भी इसलिए मार दिया जाएगा क्योंकि उन्हें पृथ्वी के लिए खतरा माना जा रहा है। मरने से पहले बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी कि नेपच्यून की यात्रा के दौरान किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जो भी इस गुप्त सच्चाई को जानता है वह तुम्हारी जान का दुश्मन बन सकता है। अपने साथी को खोने के बाद वह भारी मन से रॉकेट में सवार हुआ और मंगल ग्रह की ओर निकल पड़ा। मंगल इंसानों का सबसे दूर स्थित अग्रिम अंतरिक्ष अड्डा था, जहां तक पहुंचने में 20 दिनों से भी ज्यादा समय लगता था। रॉकेट चंद्रमा की सतह छोड़कर अंतरिक्ष में आगे बढ़ने लगा। पूरे सफर के दौरान उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उसके पिता ने ऐसा क्या देखा था कि उन्होंने पृथ्वी से हमेशा के लिए संपर्क तोड़ लिया और अब नेपच्यून से ऐसी रहस्यमय किरणें भेज रहे हैं जो पूरी मानव सभ्यता को खत्म कर सकती हैं। यात्रा के दौरान उसने वह गुप्त वीडियो चलाया जो मरने से पहले बुजुर्ग ने उसे दिया था। वीडियो में उसका पिता बेहद थका हुआ और मानसिक रूप से अस्थिर दिखाई दे रहा था। उसकी बातें साफ नहीं थीं और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी समझ खो चुका है। वीडियो के आखिर में उसने खुद अपने सभी संचार उपकरण बंद कर दिए और उसी पल से उसका अंतरिक्ष यान हमेशा के लिए पृथ्वी से गायब हो गया। अब पूरे 13 साल बीत चुके थे और किसी को उसकी कोई खबर नहीं थी। युवक अभी इसी रहस्य के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसके अंतरिक्ष यान को आसपास से एक आपातकालीन सहायता संकेत मिलने लगा। यह सिग्नल लगातार मदद की गुहार लगा रहा था, जिससे पूरे जहाज का माहौल एक बार फिर तनाव से भर गया। उधर अंतरिक्ष यान को लगातार वही आपातकालीन सहायता संकेत मिलता रहा। जहाज का कप्तान बार बार दूसरी तरफ संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। इसके बावजूद संकट का सिग्नल लगातार चमक रहा था। छोटे बालों वाला युवक इस मामले में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका मानना था कि उनके पास एक बेहद गुप्त और महत्वपूर्ण मिशन है, इसलिए बिना रुके सीधे मंगल की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन कप्तान का कहना था कि अगर कहीं कोई इंसान जिंदा हो और मदद का इंतजार कर रहा हो तो उसे छोड़कर आगे बढ़ना सही नहीं होगा। संभव है कि उनका जहाज भी उन्हीं रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों से प्रभावित हुआ हो जिन्होंने पृथ्वी और स्पेस स्टेशन को तबाह किया था। आखिरकार कप्तान ने फैसला लिया कि वे पहले उस जहाज की जांच करेंगे। उनका अंतरिक्ष यान धीरे धीरे मदद के संकेत वाली दिशा में बढ़ने लगा। वहां पहुंचकर कप्तान ने स्पेस सूट पहना और जांच के लिए दूसरे जहाज में प्रवेश करने की तैयारी की। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस दरवाजे को वे खोलने जा रहे हैं वही उनके लिए मौत का दरवाजा साबित होने वाला है। कुछ ही देर बाद उन्होंने उस रहस्यमयी अंतरिक्ष यान को अपनी आंखों के सामने देखा। वह पूरी तरह शांत था, लेकिन उसका आपातकालीन सिग्नल अब भी लगातार प्रसारित हो रहा था। कप्तान ने कई बार रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की, मगर अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला। आखिर उन्होंने खुद अंदर जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया। जैसे ही कई सालों से बंद पड़ा एयरलॉक खोला गया, दोनों अंदर दाखिल हुए। ये जहाज कुल 26 लोगों के दल के लिए बनाया गया था, लेकिन अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। पूरा जहाज पूरी तरह खाली पड़ा था। वहाँ एक भी इंसान मौजूद नहीं था। चारों ओर सिर्फ गहरा सन्नाटा और हवा में फैली खून की तेज बदबू थी। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई बेहद भयानक घटना घट चुकी हो। यह दृश्य देखकर छोटे बालों वाले युवक को
तुरंत खतरे का एहसास हुआ। उसने कप्तान से कहा कि यहाँ से तुरंत निकल चलना चाहिए, लेकिन कप्तान सच्चाई जाने बिना वापस लौटने को तैयार नहीं था। उसने जहाज के अंदर और गहराई तक जांच जारी रखने का फैसला किया। उसे क्या पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला बनने वाला है। चूंकि जहाज बहुत विशाल था, इसलिए दोनों अलग अलग दिशाओं में जांच करने लगे। जांच करते हुए युवक को धीरे धीरे सच्चाई समझ आने लगी। ये कोई साधारण अंतरिक्ष यान नहीं, बल्कि जैविक अनुसंधान केंद्र था। दीवारों पर किसी अज्ञात जीव के बड़े बड़े पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ किसी बेहद खतरनाक प्राणी ने हमला किया था। युवक ने तुरंत कप्तान से रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। उसे चिंता होने लगी, इसलिए वह वापस कप्तान को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि कप्तान उसकी ओर पीठ की खड़ा था और उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। अचानक बिना किसी चेतावनी के एक विशालकाय उत्परिवर्तित बंदर जैसा जीव अंधेरे से निकलकर युवक पर टूट पड़ा। उसने बेहद हिंसक तरीके से हमला शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए युवक ने पूरी ताकत से अपने हथियार का इस्तेमाल किया और किसी तरह उस दानव को बेहोश कर दिया। इसके बाद वह तुरंत कप्तान के पास पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कप्तान का शरीर बुरी तरह नोचा जा चुका था और वह लगभग पहचान में भी नहीं आ रहा था। स्थिति की गंभीरता समझते हुए युवक किसी तरह घायल कप्तान को खींचकर एयरलॉक तक लाया और आखिरी क्षण में दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उसे पता था कि अगर वह जीव जिंदा रहा तो यह खतरा आगे भी बना रहेगा, इसलिए उसने एयरलॉक का दबाव पूरी तरह खत्म कर दिया। कुछ ही सेकंड में अंतरिक्ष के निर्वात ने उस उत्परिवर्तित जीव को मार डाला। इसके बाद वह अपने जहाज में लौट आया। कप्तान अब दम तोड़ चुका था। अंतरिक्ष यात्रियों की परंपरा के अनुसार उसने अपने कप्तान के शव को सम्मान पूर्वक अंतरिक्ष में अंतिम विदाई दी, लेकिन उसके पास शोक मनाने का समय नहीं था। उसके सामने इससे भी बड़ा मिशन था, मंगल ग्रह पहुंचकर वर्षों से लापता अपने पिता का पता लगाना। इसी दौरान पृथ्वी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। रहस्यमयी कॉस्मिक किरणें बार बार पृथ्वी और उसके अंतरिक्ष स्टेशनों को प्रभावित कर रही थीं। अचानक बिजली के भयंकर विस्फोट होते और पूरे स्टेशन खुद ही विस्फोट करके नष्ट हो जाते। पूरी मानव सभ्यता पहले कभी न देखे गए संकट का सामना कर रही थी। सभी सबूत यही बताते थे कि इन घातक किरणों का स्रोत नेपच्यून ग्रह है और वहीं कहीं युवक का पिता भी मौजूद है। सरकार ने कई साल पहले उसे आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया था, लेकिन कुछ वरिष्ठ अधिकारी अब भी मानते थे कि वह जिंदा है और किसी अज्ञात कारण से जानबूझकर इन कॉस्मिक किरणों को पृथ्वी की ओर भेज रहा है। इसी रहस्य का पता लगाना युवक के मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। आखिरकार उनका जहाज मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले एक बार फिर नेपच्यून से आई रहस्यमयी किरणों ने उनके जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। पलक झपकते ही पूरे जहाज की बिजली बंद हो गई। सभी स्वचालित नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह फेल हो गई। बाकी चालक दल के पास इतने कठिन हालात में हाथ से जहाज उतारने का अनुभव नहीं था। जहाज लगातार झुकता जा रहा था और कुछ ही पलों में वह मंगल की सतह से टकराकर नष्ट हो सकता था। सभी लोग घबरा चुके थे। तभी छोटे बालों वाले युवक ने आगे बढ़कर जहाज की कमान अपने हाथों में ले ली। उसने पूरी हिम्मत और अनुभव का इस्तेमाल किया। आखिरी कुछ सेकंड में उसने जहाज को संभाल लिया और सफलतापूर्वक मंगल के स्पेस स्टेशन के डॉकिंग पोर्ट पर उतार दिया। मंगल पहुंचने के बाद वह सीधे संचार केंद्र गया। वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे पहले से तैयार किया गया आधिकारिक संदेश पढ़ने के लिए दिया, ताकि वह नेपच्यून की दिशा में अपने पिता से संपर्क कर सके। उसने निर्देशों के अनुसार संदेश भेजा, लेकिन हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं मिला। उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। आखिर 13 साल से पृथ्वी का नेपच्यून से कोई संपर्क नहीं हुआ था। ऐसे में उसके पिता के जिंदा होने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन इस बार उसने तय किया कि वह सिर्फ सरकारी संदेश नहीं पढ़ेगा। उसने कागज एक तरफ रख दिया और दिल से बोलना शुरू किया। उसने अपने पिता को याद करते हुए बचपन की बातें सुनाई, उनके साथ बिताए खूबसूरत पलों का जिक्र किया और कहा कि वह आज भी उनसे उतना ही प्यार करता है जितना बचपन में करता था। उसकी आवाज में दर्द, अकेलापन और वर्षों की तड़प साफ महसूस हो रही थी। बोलते बोलते उसकी आंखें भर आईं, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उस खामोशी ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। वह गुस्से, दुख और बेबसी में समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर अब क्या करे। तभी उसके कमरे में मंगल स्टेशन की वरिष्ठ अधिकारी, एक महिला कमांडर पहुंची। उसने बताया कि उसके अपने माता पिता भी उसी अभियान में गए थे जिसमें युवक का पिता गया था। पूरे 13 सालों में उसे भी उनकी कोई खबर नहीं मिली थी, इसलिए वह इस मिशन को सिर्फ सरकारी आदेश नहीं बल्कि अपनी निजी उम्मीद भी मानती थी। उसने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल किया और युवक को गुप्त रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र तक पहुंचाया। वहां उसने कहा कि अगर कोई सच जान सकता है तो वह सिर्फ वही है। उसे हर हाल में नेपच्यून पहुंचकर अपने पिता को रोकना होगा, ताकि पृथ्वी पर हो रही यह वैश्विक तबाही हमेशा के लिए खत्म हो सके। साथ ही उसने उससे अपने माता पिता को भी खोजने की विनती की। रॉकेट के उड़ान भरने से ठीक पहले युवक अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह उसमें चढ़ गया, लेकिन जहाज में मौजूद बाकी अंतरिक्ष
यात्रियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें साफ आदेश मिला था कि नेपच्यून पहुंचकर उसके पिता को मार देना है। ऐसे में वे उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। युवक बार बार समझाता रहा कि वह अपने पिता को बचाने नहीं बल्कि उन्हें रोकने आया है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इसी बहस के बीच रॉकेट ने उड़ान भर दी। कई लोग अपनी सीट बेल्ट तक नहीं बांध पाए थे। तेज झटके के कारण कई अंतरिक्ष यात्री जोर से केबिन की दीवारों से जा टकराए। इसी अफरा तफरी में एक सैनिक ने युवक पर गोली चला दी, लेकिन निशाना चूक गया। गोली जहाज की दीवार में जा लगी और वहां बड़ा छेद हो गया। तुरंत जहाज की ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकलने लगी। कुछ ही क्षणों में एक एक करके सभी अंतरिक्ष यात्री दम घुटने से मरने लगे। यहाँ तक कि जहाज का कप्तान भी अपनी जान नहीं बचा सका। कुछ ही मिनटों में पूरा जहाज लाशों से भर गया। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर युवक अपराध बोध से टूट गया, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वह अकेला ही उस विशाल अंतरिक्ष यान का एकमात्र जीवित इंसान बचा और उसने अकेले नेपच्यून की ओर यात्रा जारी रखी। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, हर हाल में अपने पिता को रोकना और पूरी मानव जाति को विनाश से बचाना। अब छोटे बालों वाले युवक के सामने सबसे कठिन सफर था। उसे नेपच्यून तक पहुंचना था, जहां से रहस्यमयी कॉस्मिक किरणें लगातार पृथ्वी की ओर भेजी जा रही थी। इस यात्रा में इतना लंबा समय लगना था कि उसे महीनों तक पूरी तरह अकेले रहना पड़ता। इस अंतहीन सफर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान या एलियन नहीं बल्कि अकेलापन था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उस पर मानसिक दबाव बढ़ने लगा। जब उसका जहाज शनि ग्रह के पास से गुजर रहा था, तब उसका मन पूरी तरह बिखरने लगा। उसके दिमाग में लगातार एक ही सवाल गूंजने लगे, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं आखिर जिंदा क्यों हूँ। ये सवाल उसके भीतर तूफान की तरह उठने लगे। चारों ओर सिर्फ अंतहीन अंधेरा था, न कोई आवाज, न कोई इंसान और न ही जीवन का कोई निशान। उसी समय उसे पहली बार एहसास हुआ कि अंतरिक्ष जितना खूबसूरत दिखाई देता है उतना ही भयावह भी है। यहाँ इंसान को जीने की कोई वजह महसूस नहीं होती, सिर्फ अनंत अकेलापन महसूस होता है जो धीरे धीरे इंसान के दिमाग को तोड़ देता है। पता नहीं कितना समय बीत गया। जब वह लगभग उम्मीद खो चुका था, तभी उसने जहाज की खिड़की से बाहर देखा। दूर अंतरिक्ष में एक विशाल नीला ग्रह उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। वही उसका अंतिम लक्ष्य था, नेपच्यून। नेपच्यून को सामने देखकर उसकी हिम्मत एक बार फिर लौट आई। उसने खुद को संभाला, अपने हथियार तैयार किए और अपने मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। आखिरकार वह इंसानी इतिहास की सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्राओं में से एक पूरी करके सौरमंडल के अंतिम छोर पर पहुंच चुका था। इस समय वह पृथ्वी से लगभग 4.3 अरब किलोमीटर दूर था। उससे पहले कोई इंसान इतनी दूर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खुश होने का उसके पास समय नहीं था। इसी दौरान पृथ्वी पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। नेपच्यून से निकल रही कॉस्मिक किरणों की वजह से कई अंतरिक्ष स्टेशन नष्ट हो चुके थे, करोड़ों लोगों की जान जा चुकी थी और पूरी मानव सभ्यता अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रही थी। वर्षों की जांच के बाद अंतरिक्ष एजेंसी इस नतीजे पर पहुंची थी कि इन घातक किरणों का स्रोत नेपच्यून के आसपास ही मौजूद है। इसलिए युवक का असली मकसद सिर्फ अपने पिता को ढूंढना नहीं था, बल्कि पूरी मानव जाति को बचाना भी था। कुछ लोगों का मानना था कि उसका पिता बहुत पहले मर चुका है, जबकि कुछ का विश्वास था कि उसे एलियंस ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसी वजह से वह पृथ्वी पर ये विनाशकारी किरणें भेज रहा है। नेपच्यून की कक्षा में पहुंचते ही उसने अपने बड़े जहाज को ऑटो पायलट पर छोड़ दिया और एक छोटे स्पेस पॉड में बैठकर नेपच्यून के चमकीले नीले छल्लों के बीच अपने पिता के जहाज की तलाश शुरू कर दी। लेकिन यह काम समुद्र में एक बूंद खोजने जैसा था। इतने विशाल अंतरिक्ष में उसके पास न तो कोई सही दिशा थी और न ही उसके पिता के जहाज का कोई सक्रिय सिग्नल। तभी अचानक एक बार फिर वही रहस्यमयी कॉस्मिक किरणें उसके छोटे यान से टकराईं। इस बार नुकसान के साथ साथ उसे एक फायदा भी हुआ। किरणों की दिशा का पीछा करते करते आखिरकार उसे उस जहाज की सही लोकेशन मिल गई जहां से लगातार ऊर्जा निकल रही थी। उसने देखा कि वर्षों से लापता वही अंतरिक्ष यान अब भी लगातार कॉस्मिक किरणें छोड़ रहा था। उन किरणों का असर इतना जबरदस्त था कि उसके अपने यान की बैकअप बिजली भी बंद होने लगी। फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि उसके पिता इसी जहाज के अंदर मौजूद हैं। लेकिन एक नई समस्या सामने थी। जहाज का मुख्य दरवाजा कई सालों से बंद पड़ा था और उसका छोटा यान उससे जुड़ नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने एक बेहद खतरनाक फैसला लिया। उसने अपना स्पेस पॉड छोड़ दिया और सिर्फ स्पेस सूट के सहारे हाथों से तैरते हुए जहाज तक पहुंचने लगा। धीरे धीरे उसका अपना यान उससे दूर होता गया। उसे पता था कि अगर इस मिशन में जरा भी गलती हुई तो वापस लौटने का कोई मौका नहीं मिलेगा। कड़ी मेहनत के बाद वह किसी तरह जहाज का एयरलॉक खोलने में सफल हो गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे जहाज में जगह जगह इंसानी लाशें बिखरी हुई थीं। सभी के चेहरे पर मौत से पहले का भय साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आखिरी क्षण तक किसी भयानक
डर का सामना किया था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जहाज के अधिकतर सिस्टम अब भी चालू थे और बाहर की ओर कॉस्मिक किरणें लगातार छोड़ी जा रही थीं। उसने बिना समय गंवाए अपने साथ लाया हुआ परमाणु बम जहाज के मुख्य हिस्से में लगा दिया। उसका इरादा साफ था, जहाज को पूरी तरह नष्ट करके हमेशा के लिए इन किरणों का अंत कर देना। जैसे ही उसने बम का पासवर्ड डालना शुरू किया, अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसके लिए बिल्कुल अनजान भी थी और बेहद परिचित भी। उसने पलटकर देखा तो सामने उसका पिता खड़ा था। सालों पहले लापता हुआ उसका पिता बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और चेहरा थकान व अकेलेपन से भरा हुआ था। अपने पिता को जिंदा देखकर युवक की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाया और सबसे पहला सवाल यही पूछा कि क्या पृथ्वी पर भेजी जा रही कॉस्मिक किरणों के पीछे वही जिम्मेदार हैं? पिता कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीमी आवाज में उन्होंने पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों तक पृथ्वी से दूर रहने और पूरी तरह अकेले पड़ जाने के कारण पूरे चालक दल की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। कई अंतरिक्ष यात्री पागलपन की हालत में पहुंच गए थे। वे हर हाल में पृथ्वी वापस लौटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पृथ्वी के अंतरिक्ष स्टेशनों को लगातार मदद के संदेश भेजने शुरू कर दिए थे। लेकिन उनके पिता बचपन से ही अंतरिक्ष की खोज के दीवाने थे। उनका मानना था कि मिशन को अधूरा छोड़कर वापस लौटना पूरी मानव जाति के साथ विश्वासघात होगा। इसी बात को लेकर उनके और बाकी चालक दल के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो गया। इस लड़ाई के दौरान जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बाकी सभी अंतरिक्ष यात्रियों को मुख्य नियंत्रण कक्ष के दूसरे हिस्से में बंद कर दिया गया। जहाज के टूट जाने से वहां ऑक्सीजन खत्म हो गई और एक एक करके सभी की दम घुटने से मौत हो गई। आखिर में पूरे जहाज में सिर्फ वही अकेले जीवित बचे। लेकिन जहाज की खराबी के कारण उसके रिएक्टर से लगातार कॉस्मिक किरणें निकलने लगी। उन्होंने उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की, मगर कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा था। अपने साथियों की मौत और पृथ्वी पर मंडराते खतरे के अपराध बोध में उन्होंने खुद ही पृथ्वी से हमेशा के लिए संपर्क तोड़ दिया। देखते ही देखते 13 साल बीत गए। ये सब सुनने के बाद बेटे ने कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर वे इस जहाज को परमाणु बम से उड़ा दें तो कॉस्मिक किरणें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी और दोनों साथ मिलकर पृथ्वी लौट सकते हैं। लेकिन उसके पिता ने शांत स्वर में कहा कि उनका सफर कभी वापसी के लिए था ही नहीं। उनका जीवन सिर्फ एक उद्देश्य के लिए था, ब्रह्मांड में दूसरी बुद्धिमान सभ्यता की खोज करना। इस पर बेटे ने कहा कि शायद पूरे ब्रह्मांड में जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है। अगर कहीं एलियन हैं भी तो यह ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इंसान उन्हें कभी खोज ही नहीं सकता। आखिरकार उसने अपने पिता को मना लिया कि परमाणु बम फटने से पहले दोनों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसने रस्सी की मदद से धीरे धीरे अपने जहाज तक लौटने की योजना बनाई, लेकिन तभी अचानक उसके पिता ने रस्सी को जोर से झटका दिया और खुद को उससे छुड़ाने लगे। उन्होंने तय कर लिया था कि वे इसी अंतहीन अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो जाएंगे। ये देखकर बेटा घबरा गया। उसने अपनी जान की परवाह की बिना पिता को कसकर पकड़ लिया। दोनों अंतरिक्ष में लगातार दूर बहते चले गए। अगर वे इसी तरह बहते रहे तो शायद दोनों कभी वापस नहीं लौट पाते। बेटा अपने पिता को दोबारा खोना नहीं चाहता था। अभी अभी वर्षों बाद उनसे मुलाकात हुई थी और वह उन्हें फिर से खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन पिता का फैसला अटल था। अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। आखिरकार पिता जोर से चिल्लाए कि जिस दिन उन्होंने पृथ्वी छोड़ी थी उसी दिन तय कर लिया था कि वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने पूरी जिंदगी एलियन सभ्यता की तलाश में लगा दी, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिला। इस विशाल ब्रह्मांड में चारों ओर सिर्फ भयानक अकेलापन है। शायद जीवन वाली एकमात्र दुनिया पृथ्वी ही है और यही सच्चाई सबसे ज्यादा डराने वाली है। कभी कभी उन्हें लगता है कि शायद इस विशाल ब्रह्मांड में इंसान के अस्तित्व का भी कोई अर्थ नहीं है। इतना कहकर उन्होंने बेटे के हाथ से रस्सी खोल दी और धीरे धीरे असीम अंतरिक्ष की ओर बहने लगे। बेटा उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन अब वह आगे नहीं बढ़ सकता था। अगर वह और आगे जाता तो नेपच्यून का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण उसे भी हमेशा के लिए अपनी ओर खींच लेता। मजबूर होकर वह वहीं रुक गया और बेबस आंखों से अपने पिता को देखता रहा। उसके पिता ने धीरे धीरे अपने स्पेस सूट की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी। कुछ ही पलों में उनकी सांसें रुकने लगी। वह बिना किसी डर के शांत चेहरे के साथ अनंत अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो गए। बेटे के सामने उसके पिता ने अंतिम सांस ली और वह कुछ भी नहीं कर सका। यह दृश्य उसके दिल को पूरी तरह तोड़ गया। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और दूर अपने अंतरिक्ष यान की ओर देखा, लेकिन वह उससे काफी दूर जा चुका था। तभी उसके दिमाग में एक बेहद खतरनाक योजना आई। उसे याद आया कि कुछ ही देर में उसके पिता का जहाज परमाणु बम से उड़ने वाला है। वह तुरंत उस विशाल सिग्नल एंटीना की ओर तैर कर पहुंचा जो अब भी जहाज से जुड़ा हुआ था। उसने पूरी ताकत लगाकर उस धातु की एक बड़ी प्लेट को उखाड़ लिया
और सही समय का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह धातु की प्लेट घूमते हुए उसकी दिशा में आई, उसने पूरी ताकत से छलांग लगा दी। अब वह उसी धातु की प्लेट को ढाल बनाकर नेपच्यून के चमकीले छल्लों के बीच से अपने अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में चारों तरफ चट्टानों और बर्फीले टुकड़ों की बारिश हो रही थी। हर पल उसकी जान खतरे में थी। वह उस धातु की प्लेट से खुद को बचाता रहा और पूरी ताकत से आगे बढ़ता गया। कई बार बड़े बड़े पत्थर उसकी ढाल से टकराए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। वह सुरक्षित नेपच्यून के खतरनाक छल्लों से बाहर निकल आया। अब उसका अंतरिक्ष यान उसकी आंखों के सामने था। उसने अपने स्पेस सूट की ऑक्सीजन को बहुत सावधानी से नियंत्रित किया और उसे छोटे छोटे थ्रस्ट की तरह इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे जहाज की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही क्षण बाद उसने पूरी ताकत से हाथ बढ़ाया और आखिरकार जहाज के दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। आखिर वह सुरक्षित अपने अंतरिक्ष यान में वापस पहुंच गया। लेकिन एक नई समस्या उसका इंतजार कर रही थी। जहाज में इतना ईंधन नहीं बचा था कि वह सामान्य तरीके से पृथ्वी तक लौट सके। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि चाहे जो भी हो, उसे अपने पिता से मिली वह अनमोल वैज्ञानिक जानकारी हर हाल में पृथ्वी तक पहुंचानी होगी। वही जानकारी भविष्य में मानवता को बचा सकती थी और उसके पिता की वजह से हुई तबाही की कुछ भरपाई भी कर सकती थी। इसी दौरान परमाणु बम फट गया। एक भयानक विस्फोट के साथ उसके पिता का अंतरिक्ष यान हमेशा के लिए नष्ट हो गया। उसी विस्फोट से पैदा हुई शक्तिशाली ऊर्जा लहर का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने जहाज की दिशा पृथ्वी की ओर मोड़ दी। धमाके के जोरदार धक्के ने उसके जहाज को तेज गति से पृथ्वी की दिशा में धकेल दिया। पता नहीं कितने महीने बीत गए। आखिरकार नेपच्यून से लौटता हुआ वह अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया। अपनी खिड़की से उसने पहली बार फिर अपनी नीली धरती को देखा। इतने लंबे और दर्दनाक सफर के बाद अपनी मातृभूमि को सामने देखकर उसकी आंखों में सुकून और संतोष साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि आखिरकार वह अपना मिशन पूरा करके लौट आया था। इसके बाद वह अपने रिटर्न कैप्सूल में बैठकर सुरक्षित पृथ्वी के उत्तरी क्षेत्र में उतरा और अपने साथ अंतरिक्ष से जुटाया गया बेहद दुर्लभ और अमूल्य वैज्ञानिक डेटा लेकर अपने घर वापस लौट आया। यही डेटा आगे चलकर मानवता के लिए सबसे बड़ी उम्मीद साबित हुआ।